हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन बी का एक क्वेश्चन किया था। देखो सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो दैट 9 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब हमें प्रूव करना है, बताना है कि 9 की पावर n की वैल्यू कुछ भी लो तो किस डिजिट में, मतलब ऐसा नंबर लेना जैसे 9 की पावर n है। 9 को 1 लो तो क्या देगा 9, 9 की पावर 2 लो तो कितना देगा 81 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब 9 का हमें स्क्वायर लेने पर, मतलब n की वैल्यू पुट करने पर हमें वैसे नंबर बताना है वो एंड विथ डिजिट 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। देखो एंड विथ डिजिट 0 होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 and 5 होना जरूरी है, मस्ट है। 2 and 5 जिस जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 आ रहा है तो एंड विथ डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करो तो 3 into 3 आ रहा है, मतलब इस इट डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 5, क्योंकि जब तक हमारा किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 नहीं होगा तो हमारा एंड विथ डिजिट 0 नहीं होगा। मैंने तो प्रीवियस लेक्चर में बताया जैसे 180 है, देखो इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा 18 into 10, ठीक है, 9 into 2 और ये 2 into 5। तो ये आगे देखो इसके फैक्टर है 2 का स्क्वायर 5, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 दोनों है, तो इसलिए ये एंड विथ डिजिट 0 है। जैसे और भी कुछ ले लो, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले सकते हैं 20 ले लो तो ये क्या है 20 के फैक्टर बनाओगे तो 2 और इंटू 10 तो क्या देगा 2 into 5 into 2, मतलब 2 की पावर 2 and 5। तो देखो इसके भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है हमारा 2 and 5 आ रहा है, तो इसीलिए क्या है एंड विथ डिजिट 0 है। कोई भी नंबर जिससे मतलब कोई भी नंबर दो 210, ये भी क्या है 2 into और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 21 into 10 कितना 7 into 3 और ये 2 into 5। देखो इसके देखो ये भी एंड विथ डिजिट 0 था, क्यों, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5, तो तभी वो एंड विथ डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें ऐसे ही चेक करके लिखना है। देखो बच्चे पेपर में लिखना कैसे है और इसका भी लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, पेपर में कैसे लिखोगे वो भी जरूरी है। अभी आप देखो एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 is always divisible by 2 and 5। वो हमेशा नंबर क्या होगा 2 and 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। इफ 9 की पावर n एंड विथ डिजिट 0 इट मस्ट कंटेन, ठीक है, इट मस्ट कंटेन प्राइम फैक्टर 2 and 5। ठीक है, मतलब अगर मान लो 9 की पावर एंड विथ डिजिट 0 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 and 5 होना जरूरी है। तो वही लिख लेगा इफ 9 की पावर एंड विथ डिजिट 0 इट मस्ट कंटेन प्राइम फैक्टर 2 and 5। ठीक है, अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे क्या है 3 into 3 हो गया, तो 9 की पावर n, तो ये फाइनली क्या देगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 की स्क्वायर की पावर n, तो फाइनली क्या देगा 9 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई होगा। हियर यहाँ पे लिख देंगे हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टर 2 and 5। therefore ठीक है 9 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो ऐसे आप पेपर में रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखो स्टूडेंट, ये वाला भी क्वेश्चंस मैंने इस टाइप के भी करा रखे हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 डिवाइड बाई 64 इज अ टर्मिनेटिंग। पहले तो बताना ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। फिर अब अगर टर्मिनेटिंग है, फाइंड द डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट जो है कितने प्लेसेस के बाद है वो बताना है, और डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो तीन चीजें पूछ रखी है इसमें। तो देखो यहाँ पे पहले बताना है 13 डिवाइड बाई 64 टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम टर्मिनेटिंग कैसे बताते हैं, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में बन रहा तभी वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं है। तो देखो पहले टर्मिनेटिंग का तो 13, अब ये क्या दे रहा है 2 की पावर 6 दे रहा है, ठीक है। 2 की पावर 6 को ही हम तुम्हारा 64 बोल सकते हैं। तो देखो ये डिनोमिनेटर 2 की पावर m में बन रहा, मतलब ये क्या टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n मतलब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, देयरफॉर 13 डिवाइड बाई 64 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, डिनोमिनेटर की हेल्प से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट बताना है इट्स टर्मिनेटिंग। अगर ये टर्मिनेटिंग है, फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो 13 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर में हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे, 10। तो 10 बनाएंगे तो क्या आएगा, इसको हमें 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और ये 5 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा समझ में। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा 13 और ये 5 की पावर 6 मतलब 5 की पावर 5 3125 देगा, तो 5 की पावर 6 आ जाएगा 15, आई थिंक 15 625 आएगा। आप करके देख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाता है आपका 203125, ठीक है। आप करके देख लीजिए। और ये क्या बन गया 10 की पावर 6, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 203125, और ये 1 2 3 4 5 6 60, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया, तो ये क्या मिल गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पॉइंट 203125। तो ये हमारा फाइनली 0 है। तो डेसिमल प्लेसेस कितना है 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है इसकी पॉइंट। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है ये हमारा, और हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितने प्लेसेस पर आ रहा है 6 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, 6 डेसिमल प्लेसेस। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.203125, ठीक है। तो आई बात समझ में स्टूडेंट, तो बहुत आसान था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो बेसिकली क्या है, इसका HCF निकाल के इसको इसके इक्वल इक्वेट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो यहाँ पर, और इनका HCF निकालना हमने बताया ही है, दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो देखो किसी भी एक मेथड से कर लेते हैं। सपोज करो मैंने इसी से कर लिया 180, तो इसके कितने में 144 जाएगा। ये कितना है 36, फिर 144, ये कितने टाइम में जाता है 4 टाइम में आई थिंक जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया HCF हो गया, ठीक है। इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 180 इक्वल टू क्या होगा 144 इंटू 1 प्लस 36, ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 144, अब क्या है 36 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर 36 is the HCF of 144 and 180, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब क्या है, जो HCF है इसके इक्वल है, ठीक है। HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13m माइनस 3, क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको इधर लेके आएंगे 36, देयरफॉर 36 प्लस 3 इक्वल टू 13m, और ये क्या देगा हमें 39 देगा, 13m, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया 39 डिवाइड बाई 13m, तो ये कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, देयरफॉर m इक्वल टू 3, क्लियर है स्टूडेंट।
तो जिसका आंसर m इक्वल टू 3 आया उसका आंसर सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने बहुत करा रखे हैं। हमें प्रूव करना सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमें पता है, वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r। क्लियर है, r की वैल्यू क्या होती है b लेस देन b बट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है। अब हमें 8m के फॉर्म में बनाना है, तो a इक्वल टू हम अगर मान लो 8q प्लस r ले लें तो r इक्वल टू b, और ये 8 टाइम होगा, b की वैल्यू क्या होगी 8 इक्वल टू 0। बट यहाँ पर देखो r के केसेस कितने आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने केसेस बनाने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अलावा भी एक सॉल्यूशन है क्या, कि जैसे हम a इक्वल टू अगर मान लो 4q प्लस r ले लेते हैं, तो r जो लाई करेगा 4। क्यों हमने ये केस लिया, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो 8 के फॉर्म में देता है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर 2 ले लें 2, तो a इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस r। ये क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 8 के फॉर्म में नहीं मिलता है। लेकिन 4 का अगर स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 के फॉर्म में मिलेगा, 8 के फॉर्म में मिलेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 के फॉर्म में मिलेगा, बट इसका नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई बस समझ, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। आई बात समझ में, केसेस यहाँ पे ज्यादा बन गए तो इसको भी नहीं लेंगे हम। क्लियर है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना करोगे कैलकुलेशन, एक ही क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, इसीलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम दैट, लेट कंसीडर a be the any odd positive इंटीजर। ठीक है, आई बस समझ में, a को हमने क्या किया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया। इसके बाद ये लिखना होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने b की वैल्यू क्या कंसीडर किया, a इक्वल टू 4q प्लस r, तो r और ये क्या होगा 4। ठीक, तब r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, 4 नहीं पुट कर सकते, 4 पर इक्वल का साइन नहीं है, तो r इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या देगा, a इक्वल टू 4q। ठीक है, समझ में आ रही बात। r इक्वल टू, r की वैल्यू 0 पुट कर, तो r इक्वल टू अगर मान लो 1 है तो a इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट केस, व्हेन r इक्वल टू 2 पुट कर रहा है तो ये हमें क्या देगा, a इक्वल टू 4q प्लस 2, 4q प्लस 2। क्लियर है, r इक्वल टू अब 3 पुट करो तो a इक्वल टू क्या देगा 4q प्लस 3 देगा। लेकिन हमने a क्या माना, a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ऑड तो है नहीं, ये तो इवन है, ये भी इवन है, तो हमें कौन सा लेना है, ये। ठीक है, ये वाले दोनों वैल्यू लें, क्योंकि हमें ऑड का स्क्वायर करके हमें ये फॉर्मेट बनाना है, तो हमें यही दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर बोल रखा है। तो देखो केस फर्स्ट क्या लेंगे हम, a इक्वल टू 4q प्लस 1। क्लियर है, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, साइड, तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर और ये 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, अब ये मिल गया हमें 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4q इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, a का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 16q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, तो a का स्क्वायर। अब ये यहां से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 8 बाहर निकाल सकते हैं, 8, ये क्या 2q का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या देगा 8q बाहर निकाल सकते हैं, ये भी q बच गया 1। क्लियर है, तो ये क्या दे रहा है हमें, m का फॉर्म दे रहा है 8m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 2q का स्क्वायर प्लस q। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसको हम स्क्वायरिंग करके देखते हैं, इसको तो देखो, इसको कर लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अब क्या 4q प्लस 3। ठीक है, केस 2 क्या बनाएंगे, 4q प्लस 3 वाला बनाएंगे, तो 4q प्लस 1 तो हो गया। अब a इक्वल टू केस 2 बना लेंगे 4q प्लस 3, क्योंकि हमें ऑड नंबर का स्क्वायरिंग करने को वो फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
वी गेट क्या मिलेगा, a का स्क्वायर 4q प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमें क्या फाइनली मिल गया, आइडेंटिटी यूज कर लो, 4q का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 4q इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये देगा हमें फाइनली, ये कितना हो जाएगा 16q का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 24q सॉरी 9। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखो a का स्क्वायर 16q का स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। क्लियर है। अब यहाँ से हम 8 बाहर निकाल सकते हैं, तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 8 बाहर निकालो तो क्या बचेगा 2q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 3q प्लस 1। तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर इक्वल टू 8m प्लस 1 बना, वेर m इक्वल टू क्या है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, वेर m इक्वल टू क्या है 2q का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of atom plus 1 for some integer m, for some integer m। ठीक है, m क्या है, यहाँ पर इंटीजर का काम कर रहा है। आई बस समझ में, m क्या है, वेट फॉर इंटीजर्स। ठीक है, आई बस समझ में स्टूडेंट, तो बहुत आसान है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस पर जो ऐसे किया होगा उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट तो देखो स्टूडेंट 15 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ये करा रखा आपको। ठीक है, मतलब प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने करा रखा है। ये दे रखा है 241 डिवाइड बाय 4000, 241 डिवाइड बाय इस 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रखा ऑलरेडी, मैंने आंसर लिख दिया है, आप यहां से आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो m इक्वल टू 5 आ जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा 0.06025 आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को मतलब और अच्छे से समझना है तो वीडियो प्रीवियस वाले वीडियो देखें, तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट इस पैटर्न के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। ये बोला था 3 वेल टॉल एट द इंटरवल ऑफ 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट रेस्पेक्टिवली, इफ दे आर स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर। मतलब 3 वेल्स है, एक कितने 12 मिनट के इंटरवल पर टॉल हो रहा है, दूसरा 15, तीसरा 18। अगर तीनों बेल को एक साथ टॉल किया जाए तो कितने मिनट बाद टुगेदर एक साथ टॉल होंगे, तो मतलब टाइम पूछ रहा है। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम निकालते थे। ठीक है, जिन बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है तो जाके अपना मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12, 15 और 18। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन की एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये क्या कितना होगा 3 इंटू 5 होगा, और ये 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, यही होगा। क्लियर है। ठीक है, देखो 12 का फैक्टर ये हो गया, 15 का ये हो गया, 18 का ये हो गया, 9 इंटू 2 18। तो देखो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 15, 18। ठीक है, तो क्या देगा, तो देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मैक्सिमम पावर देखो एलसीएम में हम क्या कंसीडर करते हैं मैक्सिमम पावर। तो 3 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 0 2 मतलब 2 की पावर 2 आएगा। 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या होगा 3 की पावर 2। और देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बट 5 की पावर 0 तो है, तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या देगा 4 इंटू 9 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45 इंटू 4 मतलब 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट मतलब 180 मिनट टॉल आफ्टर द, इतने मिनट बाद नेक्स्ट एक साथ टॉल होंगे तीनों बेल। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो फाइनल आंसर कितना 180 मिनट आ रहा है हमारा आंसर। क्लियर है, तो आफ्टर 180 मिनट यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर
180 मिनट, ठीक है, आफ्टर 180 मिनट, ठीक है, विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, ठीक है, इसको बिठा देंगे, यह हमारा आंसर आ जाएगा। आफ्टर 180 मिनट, इसको बिठा देंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, आफ्टर 180 मिनट विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, ठीक है। आई बात समझ में हमारा?